दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों सभी बीएमसी कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि जो 10वीं नापास थे, यानी कि जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम थी, 10वीं फेल थे या 10वीं से कम थी, जैसे कि 7वीं 8वीं या 9वीं पास थे, तो ऐसे कर्मचारियों को 4440 से लेकर 7440 की पे बैंड में रखा गया था और उनकी जो ग्रेड पे थी वो 1300 रुपये थी। जी हाँ, तो एक बार बता दूं कि जो कर्मचारी 10वीं फेल थे, 9वीं पास थे, 8वीं पास थे, 7वीं पास थे या 10वीं से कम की उनकी शैक्षणिक योग्यता थी, तो उनको 4440 और 7440 की पे बैंड में रखा गया था और उनका जो ग्रेड पे था वो 1300 रुपये था। इसके हिसाब से उनकी मिनिमम सैलरी थी 15,000 रुपये। जी हाँ, तो 15,000 रुपये थी। लेकिन दोस्तों अब उनको समान काम समान वेतन के तहत सैलरी दी जाएगी और उनको 10वीं पास के बराबर सैलरी मिलने वाली है। ऐसे में दोस्तों उनकी अब जो ग्रेड पे होगी वो 1800 रुपये होगी। जी हाँ, तो अब उनको 5200 से लेके 20,200 की पे बैंड में रखा जाएगा और उनकी जो ग्रेड पे होगी वो 1800 रुपये होगी। तो इसके हिसाब से उनकी मिनिमम सैलरी होगी 18,000 रुपये। जी हाँ, तो पहले उनकी मिनिमम सैलरी थी 15,000 रुपये, अब हो जाएगी 18,000 रुपये। क्योंकि दोस्तों गिरिराज कमेटी ने यह सिफारिश किया है कि जो 7वीं पास, 8वीं पास, 9वीं पास या 10वीं फेल है, तो ऐसे कर्मचारियों को अब 1800 की ग्रेड पे में रखा जाएगा और 5200 से लेकर 20,200 की पे बैंड में रखा जाएगा। मिनिमम सैलरी होगी 18,000 रुपये। तो ऐसे में दोस्तों आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, पूरा आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से मिनिमम यानी कि कम से कम सैलरी आपकी कितनी बढ़ेगी वो बताऊंगा। उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो बेसिक पे है उसके हिसाब से कितनी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों चलिए सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी वो देख लेते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोस्तों करंट की बेसिक पे दी गई है। उसके बाद दोस्तों आपकी नई बेसिक क्या होगी और नया डीए क्या होगा, नया एचआरए क्या होगा, इसके साथ साथ आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, चलिए फटाफट आपको बता देता हूँ। जी हाँ, अभी जो कर्मचारी थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पास या 9वीं पास या 10वीं फेल, तो ऐसे कर्मचारियों को 15,000 मिनिमम बेसिक थी। यहाँ पे दोस्तों मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आपकी और सैलरी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे कम से कम कितनी सैलरी बढ़ेगी पहले वो जान लेते हैं। तो उनकी जो बेसिक पे थी 15,000 रुपये, लेकिन अब उनकी नई बेसिक हो जाएगी 18,000 रुपये। तो पहले देख लेते हैं कि अभी वो कितना पाते थे। 15,000 के हिसाब से डीए 46% पे मैंने काउंट किया है तो 6,900, एचआरए 27% पे मैंने काउंट किया है तो 4,050 रुपये, टीए 1,000 रुपये होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसके हिसाब से उनकी 26,950 रुपये थी सैलरी। लेकिन दोस्तों अब उनकी सैलरी हो जाएगी, नई बेसिक हो जाएगी 18,000 रुपये। 18,000 रुपये के हिसाब से 46% डीए मिलेगा तो 8,280 रुपये, एचआरए 4,860 रुपये 27% और टीए 1,000 रुपये। तो इस प्रकार से 32,140 रुपये हो जाएगी नई सैलरी। तो इसके हिसाब से आपकी बेसिक पे में ही 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, डीए में 1,380, एचआरए में 810 रुपये, तो टोटल बढ़ोतरी हो रही है 5,190 रुपये। यानी कि समान काम समान वेतन के हिसाब से आपकी कम से कम सैलरी 5,190 रुपये तो बढ़नी है। लेकिन दोस्तों आपकी सैलरी और बढ़ेगी, आपकी जितनी बेसिक पे होगी तो उसके हिसाब से और सैलरी बढ़ेगी। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पे 46% डीए पे काउंट किया है। अभी आपका डीए भी बढ़ने वाला है, डीए 50% होने वाला है और एचआरए 30% होने वाला है। तो इसके हिसाब से और भी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों कम से कम 5,190 रुपये सैलरी आपकी बढ़नी तय है।